तहसील कार्यालय के बिगड़े ढर्रे को पटरी पर लाने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह जुटे हैं। मंगलवार को उन्होंने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। देखें ये रिपोर्ट। दलालों का गढ़ बन चुके तहसील कार्यालय को सुधारने का बीड़ा कलेक्टर मनीष सिंह ने उठाया है। पिछले दिनों उन्होंने तहसील कार्यालय में कई बदलाव किए और दलालों का प्रवेश बंद कर दिया। तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी व कर्मचारी नदारद मिले। कलेक्टर ने समय पर न आने वालों को अंतिम चेतावनी दी है। उनके दिए निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, वही देखने के लिए कलेक्टर यहां पहुंचे थे। मालूम है क्या सुधार करना है? नहीं, दिमाग से बाहर भी दलाली खत्म करनी है। बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, वो आप ही कर पाओ। शुरुआत भी आप लोगों ने की थी, गलती यही की है। नहीं, अगर गरीब आदमी विश्वास नहीं होता आदमी उठा के खड़ा कर देता है, बोलेगा आपको बाबा का बुला टेलीफोन आया तो बुलाया, इसका नामांकन हो गया था। हमारे सामने बताया था ये आवेदन तो हमने करीब 2 महीने पहले लगाया, तो कल उन्होंने बुलाया, नामांकन कर दिया। कितने बुलाया? तहसीलदार साहब। कौन तहसीलदार साहब? ये पल्लवी के यहाँ पल्लवी मैडम ने बुलाया। हो गया और आज पुस्तिका ले बुलाया। पुस्तिका को 95 ये बदलाव, अगर पुस्तिका अपन लीडर से दिलवाएं ज़्यादा ठीक रहेगा कि अपन लोक सेवा केंद्र से दिलवाएं? लोक सेवा केंद्र से, क्योंकि होटल वो बना है वहीं से देने के लिए दूसरा अपना कंट्री हो जाए, जब तक बटालियन नहीं हो जाए तब तक केसेस का रिकॉर्ड अबल नहीं मिलता। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट लगा दी और अब बेचारा पब्लिक परेशान हो रहा है, पटवारी आ रही है। इसका जरा आदेश बनाओ प्रकरण अमल दरामद प्राप्त हो, साथ में पक्षकार को पावती देकर के माय मोबाइल नंबर की रिसीट नहीं, इसकी बजाय आप डायरेक्शन दो कि इस रीडर के प्रस्तुत करें पटवारी और रीडर उसको लोक सेवा केंद्र में देना जाता है, तो लोक सेवा केंद्र में दे दे उसकी पावती के साथ में उसके बाद फिर केस दाखिल होगा। इसमें जरा आदेश बनाओ। कलेक्टर ने तहसील कार्यालय में आए आवेदकों से भी चर्चा की। कलेक्टर ने कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी कार्य प्रणाली सुधार ले, नहीं तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। देखिए, अधिकार सभी हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM मेहनत से काम कर रहे हैं। डिस्पोजल शुरू हो गया है लोगों का और करीबन 1700 से अधिक केस पिछले 4-5 दिनों में डिस्पोजल हो चुका है, जिसमें एप्लीकेंट्स के से एक्स्ट्रा कुछ जानकारी लेनी है तो उसमें जो हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार के रीडर साहिबान हैं वो लोग फ़ोन करके बुला रहे हैं, एडिशनल जानकारी ले रहे हैं, उसका इमीडिएट डिस्पोजल कर रहे हैं। इसमें परिवर्तन ये किया गया है कि पहले तहसीलदार या नायब तहसीलदार आदेश कर देते थे, फिर नोटशीट की सत्यापित प्रतिलिपि निकालने की जिम्मेदारी आवेदक की रहती थी। वो व्यवस्था चेंज कर रहे हैं। आवेदक के को लोक सेवा केंद्र पे सत्यापित आदेश की प्रति मिलेगी और उसके तारतम्य में जो भी बही बननी है, खसरा नकल मिलनी है, नक्शे में अमल दरामद होना, वो प्रति भी लोक सेवा केंद्र से मिलेगी। तो ग्रेजुअली उसकी व्यवस्था पे भी हम लोग जा रहे हैं। उसमें हो सकता है कि व्यवस्था को उस व्यवस्था में जाने में हम लोग को 15-20 दिन का समय लगे उसमें, पर आवेदक को सर्टिफाइड कॉपी निकालने का हेडेक नहीं रहेगा। अगर उसने लोक सेवा केंद्र में आवेदन दिया है तो लोक सेवा केंद्र से सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी। 15-20 दिन, महीने भर में वो व्यवस्था भी हमारी हो जाएगी। आज जो यहाँ राउंड लेने का मकसद ये था कि जो अधीनस्थ स्टाफ है तहसीलदार नायब तहसीलदार का, वो किस जिम्मेदारी से काम कर रहा है, क्योंकि उसको तो कहीं बाहर जाना नहीं होता है। दूसरा यह भी देखना था कि तहसीलदार नायब तहसीलदार अगर कहीं अन्यत्र ड्यूटी पे हैं फील्ड पे तो ठीक है, वो ऑफिस में नहीं रह सकते हैं। अगर अन्यत्र ड्यूटी पे नहीं है तो उनको ऑफिस में रहना चाहिए। फिर हाँ, कुछ तो था इसमें, कुछ का मैंने बोला है, फ़ोन करके समझाई दी है उनको। बाकी तो फील्ड पे ही हैं सब लोग, अभी काम कर रहे हैं सब। राज्य समाधान केंद्र में जो लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत जो प्रकरण नहीं आते हैं, उससे भिन्न जो जनता ऐसी समस्या जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, डोमिसाइल हो गया, वो सब यहाँ लिए जाते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा परिस्थितियाँ ऐसी और जितना फेवरेबल होना चाहिए पब्लिक के लिए उसमें थोड़ा कमी दिख रही थी। तो उसमें वहाँ के प्रभारी पांडे जी हैं, उनको समझाया है उनको और कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। या बाहर जो ऐसे लोग, बाहर अगर कोई एप्लीकेशन बनाने वाला राइटर है वो रह सकता है, पर वो आके हमारे किसी कर्मचारी के साथ मिल के कुछ गलत करे, वो नहीं संभव है, वो पॉसिबल नहीं है। राइटर का काम कर सकता है, राइटर से रोज़गार मिलता है, 5-10 रुपये लेता हुआ लिखने के 15 रुपये, तो वही रोज़गार मिलता है उसको।
पर वो अगर हमारे कर्मचारियों से सहमत होकर अगर वो ठेका ले ले काम का, वो गलत है। उसकी समझाइश देने में आज गया था वहाँ पर। कलेक्टर ने माना कि निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां मिली हैं, जिसे जल्द ही दूर करने की बात भी उन्होंने कही। सुधार धीरे धीरे होता है, सुधार धीरे धीरे होता है। एकदम से आप साल 2 साल 3 साल की बिगड़ी स्थिति को एकदम से चाहेंगे रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे सुधार होता है। सभी पॉइंट में सुधार होगा, पर टाइम लगेगा थोड़ा। कलेक्टर के इस एक्शन को देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि तहसील कार्यालय की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।